हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बाबा के ढाबा के बारे में। दोस्तों, आपने कुछ महीने पहले एक खबर पढ़ी होगी या देखी होगी यूट्यूब पर या सोशल मीडिया साइट पर कि बाबा का ढाबा दिल्ली में है। वहाँ पे दो बुजुर्ग दंपति रहते हैं। वो इतने बेहाल थे। उनका अपना छोटा मोटा एक ढाबा तो था, छोटे से एक गिमटी में कह लीजिए या फिर बाकड़े में। उसमें से उनकी कैसे भी रोजी रोटी चलती थी, बहुत ही मुश्किल से, क्योंकि उस ढाबे पे शायद ही कोई जाता रहा होगा या दिन भर में उनका भी कैसे भी करके 2000 4000 की बिक्री हो जाती रही होगी। बचता कितना था तो बाबा ही बता सकते हैं। बहरहाल एक दिन अचानक ये हुआ कि वहाँ से एक गौरव नाम का लड़का गुजरा। उसकी नज़र वहाँ पड़ी। सोशल मीडिया पर उसने बाबा का ढाबा का फ़ोटो निकाला या वीडियो बनाई, अपलोड किया। रातों रात बाबा के ढाबा को इतनी शोहरत मिली। और ये सब के पीछे दोस्तों, ये सब के पीछे गौरव का हाथ था। उसने बाबा के ढाबे का वीडियो बना कर ना अपलोड किया होता, ना ही इतनी उनको शोहरत मिली होती। और रातों रात इतनी शोहरत मिलेगी कि दिल्ली एनसीआर से सिर्फ दिल्ली के ही लोग, बल्कि एनसीआर से या फिर कोई यहाँ से यूपी से, कोई बिहार से, कोई कहीं से भी जाता था तो उनके ढाबे पे जरूर पहुँच रहा था। रातों रात उनकी इतनी शोहरत मिली कि वो पूरे इंडिया में, न सिर्फ पूरे इंडिया में बल्कि वर्ल्ड वाइड वो फेमस हो गए। ये सब दोस्तों सोशल मीडिया की देन थी और इसके पीछे कारण थे गौरव। और सोशल मीडिया की ताकत इतनी है कि किसी को भी रातों रात स्टार बना सकता है, किसी को रातों रात डिफेम कर सकता है। यही 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 एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जो हर इंसान के पास आसानी से पहुंच जाता है, जिसके माध्यम से तो हुआ यूं कि दोस्तों कि सोशल मीडिया के माध्यम से बाबा के ढाबे को इतनी प्रसिद्धि तो मिली और आज उनका ढाबा ऐसा चल पड़ा है कि उनको अब किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। पैसा ही पैसा बरस रहा है। दोस्तों, यहाँ तक तो ठीक था। लेकिन अब बीच में बात ये निकल कर आ रही है कि बेचारे गौरव के ऊपर, जिसने बाबा के ढाबे को इतना प्रसिद्धि दी अपनी मेहनत से, अपने दिमाग से, आज उसी के ऊपर ये बाबा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, डिफेम कर रहे हैं उसको कि इसने मेरे साथ फ्रॉड किया है, हमारे पैसे में गबन किया। 20 लाख 25 लाख का इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि 20 से 25 लाख का इसने मेरे नाम पर गबन किया, अपने अकाउंट में पैसा मांगा कर। जबकि गौरव बेचारा दर दर मीडिया वालों के सामने जा रहा है, अपना पूरा बैंक स्टेटमेंट लेके जा रहा है कि देखिए, अगर हम कुछ गलत किए हैं तो हमारा बैंक अप्रूवल स्टेटमेंट है, आप चेक कर लीजिए। सिर्फ पेटीएम के माध्यम से 20 40 45 हज़ार जो आए तो वो मेरे बीवी के पेटीएम के माध्यम से आए थे, उससे भी मैं उनको ले जाकर दिया था। और जो मेरे भाई को इसमें घसीटा जा रहा है, ये बिल्कुल ही गलत है, जो कि मेरे भाई का इससे दूर दूर से कोई नाता नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो सोचने और समझने वाली बात यह है कि अगर हम किसी की मदद करते हैं और वो बाद में आपको डिफेम करता है तो इससे वो डिमोरलाइज होता है। किसी की अगर हम मदद कर रहे हैं, अगर 10-20 हज़ार या हो गया इधर उधर, तो उसको नज़रअंदाज करना चाहिए। कम से कम उस बच्चे ने तो पहल तो की थी। आज उसी बच्चे की वजह से, उस शख्स की वजह से ही बाबा के ढाबा चल चुका है और बाबा का आर्थिक स्थिति में काफ़ी तेज़ी से सुधार हो चुका है। लेकिन फिर भी इस तरह की बदनामी ये अच्छी बात नहीं है। मुझे बहुत दुख हुआ। और बाबा के स्टेटमेंट मैं सुन रहा था या देख रहा था एक वीडियो पर उन्होंने कहा कि किसने उसको बुलाया था, वो तो मेरे पास खुद चल कर आया था। अरे बाबा, आपको शर्म आनी चाहिए। कौन आपका कान भर रहा है आपका कान। मुझे बहुत दुख हुआ। ओ बेचारा आपको रातों रात प्रसिद्धि दिला दी और आज आप कह रहे हैं कि उसे किसने बुलाया था, वो खुद आया था मेरे पास चलकर। अरे बाबा, आपको गौरव ने प्रसिद्धि दिलाई, आप किसी के द्वारा कान भरे जा रहे हैं, आपके उस पर मत गौर करिए। आप अपने विवेक से सोचिए, बाबा जी, हम आपसे यही कहना चाह रहे हैं। और गौरव के ऊपर जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप उससे बचिए और आप खुद आइए, गौरव से माफ़ी मांगिए। आपकी उम्र तो बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं गौरव से माफ़ी मांगिए, क्योंकि गौरव की ही देन है कि आज आपकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी हो चुकी है और हर कोई अब आपके बाबा के ढाबे पर आ रहा है। बताइए,
अगर आप इसी तरह इल्ज़ाम लगाएंगे, एक मिसाल हो जाएगी ना, हर कोई सोचेगा कि अब कैसे हम किसी की मदद करें, कल को हमें ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, गौरव ने जो किया बहुत अच्छा किया, हमें नहीं लगता गौरव ने कुछ गलत किया होगा। अगर मान लीजिए कुछ हिसाब में इधर उधर हो भी गया होगा तो उसे नज़रअंदाज करना चाहिए। जहां हमारे पास 1 रुपया नहीं था, अगर किसी की वजह से हमारे पास 10,000 रुपये आ गए तो, और 10,000 में अगर 2-4 रुपये 2-4 हज़ार इधर उधर हो गए, मेरे पास 1,000 नहीं था, 1 रुपये नहीं था, उस 10,000 आ गए और 2-4 हज़ार इधर उधर हो गए, 1 रुपये के बजाय मेरे पास 5-6 हज़ार रुपये हैं, तो हम उसे नज़रअंदाज करें और गौरव को अप्रिसिएट करें कि गौरव को आप शुक्रगुजार करिए कि गौरव की ही वजह से आप आज इस मुकाम पर हैं, और किसी के द्वारा आपका कान भरा जा रहा है उस पर गौर मत करिए। ठीक है, जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए और आगे बढ़िए। ये हमारी अपनी बात मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, और गौरव से मैं कहना चाहूँगा, गौरव अगर मेरी वीडियो आप तक पहुंची है तो आप प्लीज़ इसी तरह लोगों की मदद करिए, आपके साथ देश की जनता खड़ी है, और हमारा यही सोचना है और मेरी यही दुआ है, आप आगे बढ़ते रहिए, लोगों की इसी तरह मदद करते रहिए। क्योंकि बाबा के ढाबे की वीडियो के आने के बाद बहुत से बुजुर्ग दंपतियों की लोगों ने मदद की, और इसका प्रेरणा कहीं ना कहीं गौरव आप बने, और आज आपकी वजह से बहुत से लोगों की मदद की जा रही है। तो दोस्तों, गौरव ने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया, गौरव के साथ पूरा देश खड़ा है, हम भी खड़े हैं, और बाबा जी से हम उम्मीद करते हैं कि वो अपनी गलती में सुधार कर गौरव से माफ़ी मांगकर जो कुछ हुआ है उसको भुलाकर आगे बढ़ेंगे, अपने ढाबे पर ध्यान देंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दोस्तों इतना ही। नमस्कार, फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।